हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और सभी का स्वागत है मेरे न्यू व्लॉग में। कैसे हैं आप सब? ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। सभी को हैप्पी एंड गुड मॉर्निंग। और यहाँ पर मैं हो चुकी हूँ रेडी। तो कहाँ जाने के लिए रेडी हुए वो मैं आप लोगों को आगे ब्लॉग में दिखाऊंगी, तो ब्लॉग में बने रहिए लास्ट तक। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा अगर ब्लॉग पसंद आता है तो लाइक और कमेंट ज़रूर से कीजिएगा। चलिए, अभी यहाँ पे मैंने घर का सारा काम कर दिया है और मैं हो चुकी हूँ रेडी होकर मैं जा रही हूँ मम्मी के घर। मम्मी के घर क्यों जा रही है वो भी मैं आप लोगों को ब्लॉग में आगे बताऊँगी, तो ब्लॉग को पूरा देखिएगा, बने रहिएगा मेरे साथ ब्लॉग में। और मैं यहाँ पे पूरी रेडी हो चुकी हूँ, उनको भी मैंने रेडी कर दिया था। और शाम को मतलब शाम का टाइम है तो हम लोग शाम को ही निकल रहे हैं। और यहाँ पर आ चुके थे घर रात में। रास्ते में मैंने कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है और जब ज़्यादा ठंड होती है स्वेटर वगैरह पहना रहो, इतना सारा सामान वगैरह होता है तो नहीं शूट कर पाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा क्लिप साइड किया है, मतलब बहुत ज़्यादा मैं शूट नहीं कर पाती हूँ। मेरे साथ प्रॉब्लम ये होती है ना, यहाँ पे मून मस्ती करने लगा था आते साथ। और एक दिन मून रहा है, मतलब 1 से 1.5 दिन हम लोग रहे, रात से गए थे अगले दिन तक। तो इतनी मस्ती कर रहा है ना, बहुत डांट भी पड़ी इससे, बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहा था, बिल्कुल भी बात नहीं सुनता। मतलब इतनी ज़्यादा मस्ती करता ना, मतलब उसके दिमाग में ये रहता है मैं कुछ भी करूँगा ना मुझे डांटनी पड़ेगी, मारनी पड़ेगी, क्योंकि नाना बचा लेंगे, नानी बचा लेगी, माँ है, आता है मासी है, सभी है। तो बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहा था। यहाँ पे देखिए ये रात का है तो सबने खाना वाना खा लिया था। खाना वाना खाकर हम लोग फ्री होकर ऐसे बैठ जाते, बिस्तर वगैरह लगाकर एक साथ सभी लोग बहुत मस्ती करते हैं। मतलब वही सारे दिन याद आ जाते हैं पुराने वाले ना, तो बड़ी मज़ा आता है। तो यहाँ पर बिस्तर वगैरह लग गया था और मुन की मस्ती आप लोग देख ही सकते हैं। ये उसकी मासी नहीं है, दोस्त है, दोस्त कह सकते हैं। मतलब मासी जैसे तो मुझे कुछ लगता ही नहीं है। दोस्त जैसे लड़ते हैं आपस में, इतना ज़्यादा मस्ती करते हैं ना, सारे ही परेशान हो जाते हैं। इतना शोर शराबा कि हमारी लाडो भी परेशान होने लगी थी कि इतना हल्ला कहाँ से आ गया भाई। तो लाडो भी आ चुकी थी। लाडो तो रुकी हुई थी, मतलब दीदी बड़ियाली जो है सिस्टर, वो रुकी हुई है काफ़ी दिनों से, जब से मतलब संडे से। बट मैं नहीं रुक पाती हूँ, मेरे साथ तो प्रॉब्लम यही है कि मैं रुक नहीं पाती हूँ। तो मैं ना संडे संडे जाने का सोचा था कि तो मतलब जब तक वो रुकेगी तो मैं संडे संडे जाऊँगी। तो बस आ चुकी हैं, अभी खाना वाना हो गया था। और ये वाली क्लिप ना ये उस दिन की है जब लाडो आई थी ना, उस दिन का है। तो मैंने कहा चलो इसे भी शेयर करते हैं आप लोगों के साथ। तो देख सकते हैं यहाँ पे भाई बहन की मस्ती। जिस दिन लाडो आई थी उस दिन का है ये वीडियो। तो यहाँ पे फिर हम लोग छत पर बैठे हुए थे शाम को, ये शाम का था। तो यहाँ पे फिर मैं घर जाने की तैयारी कर रही थी क्योंकि शाम को मुझे जाना था अगर नेक्स्ट डे इनका ऑफिस था। तो मैंने कहा कि मैं जल्दी चल जाऊँगी क्योंकि मुझे टिफ़िन वगैरह की तैयारी करना होता, रात से सब्ज़ी वगैरह सेलेक्ट करना होता है, क्या बनाना है क्या नहीं बनाना, फिर काटना पीटना, बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने कहा मैं जल्दी ही निकल जाऊँगी। तो बस यहाँ पे मेरे घर जाने की तैयारी चल रही थी। यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ी सी बातें की। यहाँ पे देखिए इन लोग की ना मस्ती और बातें कभी ख़त्म ही नहीं होती। मतलब ये इतनी शैतानियाँ करता ना, और अपनी नानी को मतलब कि वो कर देता है कि नानी बचा लेगी, तो वो ये वाला यहाँ पे हाल रहता है। और उसके बाद फिर यहाँ पे मस्ती करते करते फिर मेरा था कि घर जाना है अब। फिर मैंने ना मुझे सोचा तो था कि 1-2 दिन रुक के जाऊँगी। जैसे फ्राइडे को हम लोग चले गए थे, सोचा था सैटरडे और संडे रुक कर जाऊँगी, बट नहीं हो पाया। मतलब इनके ऑफिस का था कि संडे को शायद ड्यूटी लगनी थी इनकी। तो फिर क्या होता है ना, अचानक से अगर रात में फ़ोन आ जाता तो फिर हम लोग वापस नहीं आ पाते। और यही प्रॉब्लम हो जाती कि घर जो है मेरा काफ़ी दूर है मेरे घर से। मतलब ये कह लो कि जबलपुर के 2 कोनों में हम लोग रहते हैं। एक कोने में मेरा ससुराल है तो दूसरे कोने में मायका। बिल्कुल लास्ट छोर है, सिटी से काफ़ी दूर है। तो मतलब बिल्कुल अपोजिट पड़ता है, एक कोने से दूसरे कोने जाना आना। और इनका जो ऑफिस है वो हमारे घर के, मतलब मेरा ससुराल जो है यहाँ से पास है, मतलब 10-15 मिनट की दूरी पर है। तो मेरे मायके वाले घर से यहाँ ना इनके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता, काफ़ी लेट भी हो जाते हैं। तो इसलिए ना इन्होंने कहा कि अगर रात में अर्जेंटली फ़ोन आ जाता है तो फिर हमारा निकलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। मतलब रात में एकदम से बच्चों को लेकर आना थोड़ा सा वो हो जाता है ना। और मॉर्निंग में ये रहता है कि फिर बहुत सुबह से निकलना पड़ता है, तो ठंड इतना ज़्यादा पड़ती है ना वहाँ पर कि बहुत ही ज़्यादा वाली ठंड पड़ती है। तो इस कारण से फिर हमने कहा कि चलो कोई ना, चलते हैं। क्योंकि देखो ऑफिस का कोई भी भरोसा नहीं, अगर एकदम से कॉल आ गया कि नहीं आपको आना ही मॉर्निंग में, तो फिर पहुंचना ही है, एनी हाउ पहुंचना ही पड़ता है। तो फिर ये सब सोचकर हम लोग फिर वापस ही आ गए थे कि चलो कोई ना, नेक्स्ट टाइम रुक लेंगे। तो आई थिंक मंडे तक तो दीदी भी चली जाएगी अपने घर, क्योंकि लाडो भी अपने घर को मिस कर रहे। क्या होता है ना, बच्चे जहाँ शुरू से रहते हैं ना तो फिर वो घर ही उनको अपना सा लगने लगता है।
हालांकि वो अपनी नानी के घर पे भी बहुत ज़्यादा खुश है, बहुत ज़्यादा, बट फिर भी होता है ना कि थोड़े दिन रुक लिए तो फिर जाएगी अब घर। आई थिंक मैं जब गई थी ना अपने घर, तो मैं तो भैया 3 से 4 महीने रुक कर ही आई थी, क्योंकि मैंने बहुत वेट किया था घर जाने का, बहुत ज़्यादा। जब मेरा डिलीवरी का टाइम था ना, मीन्स जब मून मेरे तो कंसीव हुआ था, तो क्या हुआ था ना, हमारे यहाँ ऐसा रूल है, हमारे यहाँ पता नहीं और किस किस के यहाँ है मुझे नहीं पता, आइडिया नहीं है, और किसी के यहाँ है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। हमारे यहाँ ये रूल था कि डिलीवरी तक, मीन्स कि 9 मंथ आप अपनी मम्मी के घर नहीं जा सकते हो, मायके नहीं जा सकते। तो इस रूल को मैं पहले तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली, मतलब मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था, बट मैंने माना, क्योंकि होता है ना, हमें कुछ पाने के लिए कुछ चीज़ों को सेक्रीफाइस भी करना होता है। वही चीज़ थी मेरे साथ कि नहीं, मुझे इतनी बड़ी खुशी मिलने वाली है, उस खुशी के आगे अगर मैं घर नहीं जाऊंगी कुछ समय के लिए, मतलब अगर नहीं भी जाऊंगी तो भी चलेगा, तो ये सोचकर मैंने पूरा 9 मंथ अपने घर नहीं गई थी। हालांकि दीदी अपने टाइम से आई है, वो तब भी आई है, मम्मी के घर आती रहती थी, बट मैं नहीं गई थी। तो मैंने बहुत वेट के बाद जब मून 1 मंथ का हुआ, उसके बाद मैं घर गई थी ना, तो मैं बोल कर ही गई थी मैं काफ़ी लंबे टाइम से रुक कर आऊँगी, जैसे 3-4 महीने। तो वैसे ही हुआ था, मैं 3-4 महीने रुक कर ही आई थी। आई थिंक मैंने पूरी ठंड वहीं पर रहा और गर्मी भी आदि वहीं पर था, मतलब वहीं पर रहे हम लोग। तो ये था, पर दीदी जो है वो काफ़ी जल्दी जा रही है, क्योंकि अब ठंड भी बहुत ज़्यादा पड़ती है, और फिर घर पर पहले जैसे हम लोग सब इकट्ठे थे वैसे नहीं है, अब सब अपने अपने घर के, इस कारण से वो भी जा रही है। तो फिर ठीक है, मिलते रहेंगे हम लोग, अब तो आना जाना लगा ही रहेगा उसका भी हमारा भी, तो प्लानिंग करके एक टाइम पे पहुँचेंगे जैसा भी है आप लोगों के साथ ब्लॉग में शेयर करती रहूँगी। फ़िलहाल मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना था कि मतलब मैंने आप लोगों से कहा था ना, अपनी शादी वाला ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो इसके बाद आई थिंक कल या परसों तक जैसा भी होगा, मैं अपने घर की जितनी भी हमारे रिचुअल्स होते हैं, जितना भी हमारे यहाँ होता है शादी से रिलेटेड, जो भी कुछ ना, वो सारी चीज़ें आप लोगों को अपने जो मेरे शादी के पेन ड्राइव में होगा वो सारा कुछ शेयर करूँगी। क्योंकि मैं अपनी शादी के टाइम पे ब्लॉगिंग नहीं करती थी, तो मेरे पास कुछ भी क्लिप्स फ़ोन पर तो नहीं है, बट हाँ, मैं वीडियो के थ्रू आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, जो कि मेरा पेन ड्राइव है उससे। तो बस आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही मेरे चैनल पर बनाए रखिएगा, और मेरे अच्छे अच्छे ब्लॉग्स देखते रहिएगा, और प्यारे प्यारे कमेंट्स करते रहिए। ब्लॉग पसंद आते तो प्लीज़ एक लाइक और कमेंट ज़रूर से करें, ताकि मुझे भी अच्छा लगे कि हाँ, आप लोगों को मेरे ब्लॉग पसंद आते हैं। तो बस इसी के साथ इस ब्लॉग को मैं करूँगी यहीं एंड। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। नेक्स्ट ब्लॉग जैसा भी होगा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और अपनी शादी का सारा ब्लॉग शेयर करूँगी। तो मेरे साथ मेरे चैनल पर बने रहिएगा, और सारे ब्लॉग्स देखते रहिएगा, और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा मेरे चैनल पर। बाय बाय फ्रेंड्स, गुड नाइट सबको, बाय बाय।